हेलो, सबको नमस्कार। मैं जेपी सर क्लासेस में स्वागत है। आज जो हम क्लास लेके आए हैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री का लेकर आए हैं, जो कि आप लोगों को पढ़ा रहे हैं मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ा रहे हैं, मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ा रहे हैं। इससे पहले जो हम क्लास आपको पढ़ाए थे, जो लोग क्लास नहीं देखे हैं, शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ाए थे, जो लोग नहीं देखे हैं जरूर जाके देखें, आपको मज़ा आ जाएगा। वहाँ से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपको बनाने का मिलेगा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ाए थे। ठीक है, आज जो है आज मध्यकालीन इतिहास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि मुगल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली जो राजा उभर के आया था, कौन आया था? ये अकबर आया था। ठीक है, तो अकबर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके बारे में सारा कहानी आपको बताएंगे। अकबर का मतलब कि जीवनी से लेके उनका मरण तक हम बताएंगे। ठीक है, जो कि अकबर का जो किस तरह से रहा, किस तरह से वो अपना शासन किया, सारा कुछ आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अकबर के बारे में देखते हैं। ठीक है, इतिहासकार के जो अकबर का जो नाम था, पूरा नाम क्या था? जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर था। याद रखिएगा, इनका पूरा नाम क्या था? जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर। याद रखिएगा, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक उसने क्या किया? शासन किया। याद रखिएगा, भारत में कितना? 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक उसने शासन किया। ठीक है, याद रखिएगा। इनके सबसे पहले जानेंगे परिचय के बारे में, अकबर का परिचय के जाने में ना। उसके बाद में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था इसने। उसके बाद में बैरम खान को कैसे उसने मृत्यु दिया। उसके बाद में उस पेटीकोट के बाद में प्रदा शासन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद में कुछ प्रमुख वर्ष जो इम्पोर्टेंट है आपको, आप एग्जाम के दृष्टिकोण से जो आपका ऑब्जेक्टिव बनता है, तो ये सब आप सारा कुछ हम देखेंगे। ठीक है, आपको हम इस तरह से पढ़ाएंगे जो आपको लगेगा जो हम पढ़ते पढ़ते हमको सारा कुछ याद हो गया। ठीक है, तो हम सबसे अलग तरीका से पढ़ाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं जो आपको हमको रटवाना, हमको आपको पढ़ाना समझाना है, बस तो आपको समझ में आना चाहिए, रटना नहीं है, हमको समझना है। ठीक है, याद रखिएगा मेरा बात। चलिए स्टार्ट करते हैं इनका परिचय। जन्म कब हुआ था अकबर का? 15 अक्टूबर 1542 में। कहाँ पे? अमरकोट वीरसाल में। इनका जन्म का भी है मतलब कहानी। जो उनका जो पिता था, इनका पिता कौन था? हुमायूं था। जो जब शेरशाह सूरी ने उनको युद्ध में हरा दिया था कन्नौज और बेलग्राम के, तो उसने अपना पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्र में रहना स्टार्ट कर दिया था। तो उसी बीच में उनका कहाँ पे जन्म हुआ था? अमरकोट वीरसाल में हुआ था। याद रखिएगा। ठीक है, पिता का नाम पता है? हुमायूं है। माता का नाम हमीदा बानो बेगम। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में राज अभिषेक कब करवाया था? 14 फरवरी 1556 को। कहाँ पे? कारनौल पंजाब में। जब इनका पिता का मृत्यु हो गया था, इनका पिता जब कब मृत्यु हो गया था? 1556 में। जब इनका पिता का दीन पन्हा लाइब्रेरी से गिरने से उनका मृत्यु हो गया, तो उनको एक सूचना मिला जो उनका पिताजी नहीं रहा, तो उसने क्या किया? वहीं पे उसने राज अभिषेक करवा लिया था। क्योंकि दिल्ली में उनका पिताजी मरा था, लेकिन वो कहाँ पे थे? कहाँ पे वो रह रहे थे? कालनौर पंजाब में रह रहे थे। ठीक है, कालनौर पंजाब में उसने रह रहा था। ठीक है, तो वहीं पे उसने राज अभिषेक करवा। किसका नेतृत्व में उसने ये किया था राज अभिषेक? ये बैरम खान के, क्योंकि बैरम खान के संरक्षण में उसने क्या किया था? राज अभिषेक करवाया था। बहुत बार क्वेश्चन आता है। ये जो सर अकबर के बारे में हमको कहानी कहाँ से पता चलता है, किस तरह से पता चलता है? क्या उस टाइम आप थे? क्या उस टाइम कोई इतिहासकार था? क्या उस टाइम हम लोग थे? कोई तो था नहीं। तो इससे पता कैसे चलता है? ये अकबरनामा से पता चलता है। ठीक है, जिसका लेखक कौन है? अब्दुल फजल है। समझ में? अब्दुल फजल ने अकबरनामा लिखा था, जिससे अकबर के बारे में हम लोग को सारा कुछ पता चलता है। इसका आईने अकबरी से भी हमको पता चलता है, जो अकबरनामा का तीसरा अध्याय है। इससे भी सारा कुछ हम लोग को ज़्यादातर अकबर के बारे में पता चलता है। ठीक है, हम आपको क्या बोले, जो आपको हमको रटवाना नहीं है, आपको समझाना है। और हर टॉपिक हर लाइन पे आपको हम समझाएंगे। ठीक है, जो कि आपको दिमाग में बैठ जाएगा। आप पूरा क्लास देखिएगा, आपको मज़ा आने वाला है। ठीक है, चलिए उसके बाद में बैरम खान के संरक्षण में 1556 से 60 तक उसने रहा था। ठीक है, ये बैरम खान जो थे ना, ये वजीर पद पे थे और प्रधानमंत्री के पद जिसको बोला जाता है। ठीक है, ये प्रधानमंत्री के पद पे वहां पे नियुक्त थे। कहाँ पे? मुगल शासन काल में। ठीक है, ये वजीर पद पे थे और
अकबर इन्हें ने अकबर के संरक्षण में अकबर ने 14 वर्ष की आयु में बादशाह बना, और 14 वर्ष की आयु में क्या बन गया था, बादशाह बन गया था। 14 वर्ष की आयु में कौन, अकबर, ठीक है। इन्हीं के संरक्षण में क्या लिए थे, राज अभिषेक करवाए थे, ठीक है। सिर्फ 14 वर्ष के आयु में ही उनको बनना पड़ा या बन गए, यानी कि उनका पिताजी माना जाता है इतिहास का, पिताजी उनका मृत्यु हो गया था, तभी वो उनको अचानक बनना पड़ा था, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये बादशाह का उसने क्या किया, ये जो बैरम खान को एक खान की उपाधि भी मिला हुआ था, जो मुगल शासन में उनको खान को उपाधि दिया गया था। किसको, बैरम खान को, याद है, क्योंकि बैरम खान क्या था, इस मुगल साम्राज्य क्या था, प्रधानमंत्री था, वजीर था, याद रखिएगा। उसके बाद में उसने जब किसी को होता, उस टाइम वो कहाँ पे थे, करनौल पंजाब में था। जब करनौल पंजाब में उसने शासन कर रहा था, तब उसको ना दिल्ली का सत्ता पाने के लिए उसको भूख लगा। किसको, अकबर को। बोला अब दिल्ली को भी हम सत्ता पाना चाहिए, दिल्ली की तरफ हमको जाना है, ठीक है, दिल्ली पे अधिकार करना है। तो उसने क्या किया, उस टाइम एक आदमी था जिसका नाम था क्या, उस टाइम एक आदमी किसका नाम था, हेमू था। हेमू उस टाइम दिल्ली पर शासन कर रहा था। तो वो किस तरह से शासन कर रहा था, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, चलिए। उसने क्या, पानीपत का युद्ध कब हुआ था, 5 नवंबर 1556। अकबर जब पंजाब में था, तब आदिल शाह के सेनापति हेमू ने दिल्ली पर आक्रमण किया, और उसने सूबेदार दंती बेग को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। एक देखिए, जब क्या हुआ था, हेमू जो था वो क्या था, हिंदू शासक था। वो क्या किया, मतलब कि वो किसका था, आदिल शाह का सेनापति था। आदिल शाह कौन था, अफगान का, सूरवंश का था, ठीक है। तो आदिल शाह का सेनापति क्या था, हेमू था। उसने उस टाइम किसके अधिकार में दिल्ली था, दंती बेगम का। दंती बेगम कौन था, मुगल काल का था, शासक था। उसने क्या किया, दंती बेगम पर आक्रमण किया हेमू, और उसको क्या किया, तहस नहस कर दिया, मतलब हरा दिया। तो दंती बेग भागते भागते गया, बोला अकबर अकबर अकबर। बोला क्या हुआ। तो बोला कि देखो, बहुत शक्तिशाली ये कौन है, हेमू है। हेमू मेरे को हरा दिया है, कैसे हम लोग उससे युद्ध लड़ पाएंगे। बहुत सारा कहानी उसको सुनाया, लेकिन क्या बोला, जो तुम रे पागल है क्या आदिल शाह का सेनापति हेमू तुमको हरा दिया, इतना बड़ा बेइज्जती। दंती बेगम को उसने बोला, जो तुम बहुत बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, तुम यही काम करता है, हार के चला आया, ठीक है। उसके बाद उसको क्या किया, ये आक्रोश होके क्या किया, उसका जो बैरम खान था प्रधानमंत्री, क्योंकि उनका प्रधानमंत्री मतलब शासन चला रहा था, उसको क्या किया, मार दिया। बोला चलो उसको मार के ख़त्म कर दे दंती बेगम। फिर दंती बेगम की मृत्यु हो गया। फिर वहाँ से बोले अकबर और बैरम खान चले कहाँ पे, पानीपत के पास आया, और पानीपत के पास उसने युद्ध लड़ लिया, ठीक है। तो पानीपत का तो एक तो पहला युद्ध हुआ था, जो आपको पता था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, ये प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है। लेकिन द्वितीय युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 में, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। किसके बीच में था, अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर क्या किया, पूरी तरह से हेमू को परास्त कर दिया, ठीक है। हेमू को क्या किया, उसको मतलब कि मार दिया गया, ठीक है। वो कैसे हारा, देखिए इसका भी कहानी है। अकबर जो था, अकबर जब युद्ध लड़ रहा था, उस टाइम हेमू भी बहुत शक्तिशाली हिंदू शासक था। एकमात्र मध्यकालीन इतिहास में हिंदू शासक जो माना जाता है वो कौन था, हेमू था। तो हेमू जो था वो बहुत शक्तिशाली था, उसने लड़ रहा था, वो जीतने वाला ही था पानीपत का युद्ध, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, उसको आंख में आके तीर लग गया, हेमू का आंख में तीर लग गया, हाथी से वो गिर गया। उसके बाद उसको क्या कर दिया, बैरम खान ने उसको अपने कब्जा में ले लिया और उसको सिर को काट दिया। काटने के बाद में क्या हो गया, उनका मृत्यु हो गया हेमू का। तो हेमू क्या था, हेमू एक ऐसा शासक था जिसने क्या किया, वो उनका मृत्यु हो गया, और उसके पानीपत का दूसरा युद्ध कौन जीत गया, अकबर ने जीत गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, पानीपत का बहुत बार क्वेश्चन आता, पानीपत का युद्ध किसके बीच में हुआ था, हेमू और अकबर के बीच में। कौन जीता, अकबर ने जीता था, ठीक है, याद रखिएगा। हेमू मध्यकालीन का एकमात्र हिंदू शासक था जिसने दिल्ली पे अधिकार कर लिया था। बताया जाता है, आपको बताया, जो दिल्ली पे अधिकार को किसको हरा था, दंती बेगम को हरा दिया था, और उसने दिल्ली पे अधिकार कर लिया था।
उसने इस अवसर पर विक्रमादित्य के उपाधि धारण कर लिया था। हेमू जो था जब हरा दिया था दंती बेगम को, तो वो कहाँ पे चल गया था, अकबर के पास में कहने के लिए, जो देखो ऐसे शक्तिशाली है। तो उसके बाद उसने क्या किया, विक्रमादित्य का उपाधि धारण कर। इससे पहले 14 आदमी शासक जो था विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था, याद रखिएगा। 5 नवंबर 1556 के युद्ध में हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। हेमू का आंख में तीर लगी और हेमू हार गया था, याद रखिएगा। और उसे बैरम खान ने उसको सिर को काट दिया था। आपको बता दिया अभी जो क्या हुआ था। अकबर को क्या किया, अकबर क्या किया, विक्रमादित्य को, विक्रमादित्य जिसको हेमू बोलते हैं उसको, हेमू क्योंकि उसको हेमू क्या किया था, वो उपाधि धारण कर लिया था विक्रमादित्य का, उसको क्या किया, मार दिया था और हरा दिया था। ठीक है, तो पानीपत का दूसरा युद्ध जो था किसके किसके बीच में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में। पहला युद्ध किसके बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बाद में, इब्राहिम जो कि तोप का इस्तेमाल किया था बाबर। ठीक है, याद रखिएगा। इस प्रकार दिल्ली पर अकबर का शासन स्थापित हो गया। पहले तो लग रहा था जो मुगल शासन खत्म हो जाएगा, मतलब कि उसका जो पिता था हुमायूं के शासन, जब हुमायूं की मृत्यु हुआ, लेकिन फिर क्या हुआ, 1556 में क्या हुआ, फिर से मुगल शासन स्थापित कर लिया, कौन, अकबर ने। उसके बाद में अब देखिए क्या होता है ना, इसमें कुछ मतलब बैरम खान जो थे ना, बैरम खान को 1556 से लेकर 60 तक जो प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे थे, उस टाइम क्या हुआ था, बैरम खान के संरक्षण में जो काम कर रहे थे अकबर को, तो वहाँ पे कुछ हरम दल के, मतलब कि हरम दल का जो ये था सूबेदार लोग था, वो लोग इनका विरोध कर रहा था, महिला उससे नाखुश था, मतलब कि बैरम खान से, मतलब कि बैरम खान ऐसे बूढ़े भी हो गए थे, लेकिन वो क्या कर रहे थे, जो अपना ज़्यादा चला रहे थे, जो भी चलाना है अपना ज़्यादा चला, इससे नाखुश होके वहाँ का जो उनकी माँ था और हरम दल का, उसके बाद में वहाँ का जो सूबेदार लोग था, इससे नाखुश हो रहा था। तो अकबर को बोला, देखो महाराज, ये आदमी ना अपना ही चलाता है, हम लोग को बात नहीं सुन रहा है। तो क्या किया, अकबर बोला जो ठीक है देखते हैं क्या करता है। तो बैरम खान को बोला, देखो भैया तुम यहाँ पे अब नहीं रहो, तुम यहाँ से चले जाओ। उनको युद्ध के लिए भेजा गया था, वो युद्ध कर रहे थे बैरम खान, वहीं से बोला जो तुम एक काम करो, अब तुम मक्का चले जाओ, अब तुमको कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे है। जब होता है ना इंसान, देखो मुसलमान में क्या होता है, जब तुम्हारा काम हो गया, जब कोई काम का नहीं है, तो तुम क्या करो, मक्का चले जाओ। और मान लो कि हिंदू शासन में क्या होता है, जो काम करने तो उस वहाँ पर मंदिर, अपना मंदिर मस्जिद अपना पकड़ लो। ठीक है, तो यही हुआ था उसके साथ। उसको बोला जाए इन लोगों का धर्म का मक्का रहता था ज़्यादा, बोला तुम मक्का चले जाओ बैरम खान को। तो बैरम खान बोला क्यों, हम तो कुछ किए नहीं। तो बोला देखो शासन करना अब मेरा काम है, हम मतलब कि हम उतना लायक हो चुके हैं जो हम शासन कर सकते हैं, क्योंकि 18 वर्ष 14 वर्ष की उम्र में क्या कर रहे थे, राजब से करवाए, तो अब 18 वर्ष का हो गया था, बहुत बुद्धिमान होते जा रहा था अकबर। ठीक है, देखिए अकबर जो था एक मूर्ख आदमी था, बता देते हैं, लेकिन मतलब कि बुद्धिजीवी आदमी था। मूर्ख आदमी भी हो क्या होता, कोई आदमी बुद्धिजीवी होता आदमी था। मूर्ख आदमी भी हो क्या होता, कोई आदमी बुद्धिजीवी होता, वो अकबर था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अकबर को कुछ सरदारों एवं धायमा महाअनंगा ने भड़काया और अकबर ने बैरम खान को मक्का जाने के लिए आदेश दिया। ठीक है, और उनके बीच में दिलवारा का युद्ध हो गया। उसका बात मान लिया, जब हम बोला जो ठीक है आप यदि बोलते हैं महाराज तो हम चल जाएंगे मक्का। तो उसने जाने के टाइम में ना क्या क्या मुगल का सेना ने उसके ऊपर में अटैक कर दिया। कारण क्या हुआ, बोला तो उसके बाद मुगल का सेना और क्या हुआ, बैरम खान की सेना के बीच में युद्ध हुआ। कहाँ पे हुआ था, दिलवारा का जगह एक था, वहाँ पे युद्ध हुआ था। इसीलिए बोलता है दिलवारा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, बैरम खान और मुगल अकबर के बीच, अकबर के सेना के बीच में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, याद रखिएगा। बैरम खान को क्या किया, उसमें पराजित कर दिया और उसको बोला 3 शर्त है, आपको 3 शर्त देते हैं, आप नहीं भी जाइएगा लेकिन आपको 3 शर्त देते हैं, उसको मानना पड़ेगा। अकबर बोला क्या क्या, बोला राज्य का एक सूबेदार बना देंगे आपको। ठीक है, बोले जा, ये क्या हो गया, हम कहाँ प्रधानमंत्री, कहाँ पे ये हो रहा है। ठीक है, आप मेरा संरक्षण के रूप में काम करिए। ठीक है, ये भी उसको मानने का नहीं था, कहाँ प्रधानमंत्री करूँगा, पूरा राज चलाना था और अभी कहीं एक छोटा छोटा काम मेरे को मिल रहा है। उसके बाद में उसने बोला जो देखिए एक काम कर सकते हैं, हम मक्का जा सकते हैं।
बैरम खान ना बोला जो ये सब जो छोटा मोटा का हम कहाँ, कोई कोई होता है ना जो बड़ा पद, एक तो इज्जत का बात हो जाता है, समझ गए। तो यही बैरम खान के साथ हुआ, उसका इज्जत का बात था। वो बोला नहीं भैया हम ये सब काम नहीं करेंगे, हम मक्का जाना ही समझेंगे। लेकिन मक्का जाने के टाइम में क्या हुआ उसका कहानी देखिए। उस समय गुजरात के मुबारक खान नामक अफगान बैरम खान को हत्या कर दिया, क्योंकि बैरम खान उसके पिता को मच्छीवाड़ा के युद्ध में मार दिया गया था। ये जो मुबारक खान जो था ना, अफगान शासक था, वो बैठा था जो कभी भी बैरम खान इस रास्ते से जाएगा, कहीं भी जाएगा तो उसको हम मारेंगे, क्योंकि उसका पिता को क्या कर दिया था ना, मच्छीवाड़ा के युद्ध में बैरम खान ने उसको हत्या किया था। तो इसी का मतलब कि आक्रोश में आके मुबारक खान ने क्या किया, बैरम खान को उसने हत्या कर दिया। उसके बाद में जब हत्या हो गया तो अकबर को ये पता चला, तो उनका पत्नी को अपना संरक्षण में लेने का कोशिश ले लिया, ठीक है। तो उनका जो पत्नी क्या था, वो अकबर के चाचा के लड़की से उसने शादी किया था। कौन किया था, बैरम खान है, याद रखिएगा। मच्छीवाड़ा के युद्ध में मार दिया गया था। कौन, उसका मतलब कि मुबारक खान के पिता को मारा था, ठीक है। तो इसी का बदला ले लिया, ठीक है, बैरम खान से। अकबर ने बैरम खान को विधवा सलीम बेगम से विवाह कर लिया। बैरम खान का जो पत्नी था विधवा, उससे सलीम बेगम से उसने विवाह कर लिया। कौन, अकबर ने। और उसका पुत्र अब्दुल रहीम को शिक्षा दिया। उसका पुत्र को क्या किया, अब्दुल रहीम को शिक्षा दिया, पढ़ाया लिखा, बड़ा आदमी बनाया, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद में पर्दा शासन चल रहा था। इसमें मतलब पर्दा शासन या पेटी कोट शासन उसको बोल सकते हैं। इसमें क्या हो रहा था, परिवार के महिला का ही शासन चल रहा था, मतलब कि महिला ही वहाँ पे शासन कर रहा था। इससे अकबर थोड़ा परेशान था। तो वो क्या किया देखिए, परिवार के महिलाओं शासन में प्रभावशाली था। इसमें धायमा महा अनंगा का वर्चस्व था, उसका पुत्र आदम खां का वर्चस्व था, पुत्री जीजा अनंगा का था। ये प्रमुख जो 3 आदमी थे ना, इसका ज़्यादा वर्चस्व चल रहा था, ठीक है। तो इससे अकबर थोड़ा परेशान था। लेकिन क्या हुआ, ये जो आदम खान है ना, ये क्या किया, एक युद्ध लड़ा था। उस युद्ध का जितना भी धन संपत्ति था ना, वो मतलब जीत तो लिया था युद्ध, तो सारा धन संपत्ति वो राज्य में नहीं रखना, मतलब कि होता उसके अंदर राजकोष में नहीं रखना चाहता, वो अपने पास सारा रखना चाहता है। इससे खुश होके क्या किया अकबर ने उसको, मतलब पहले तो अकबर को मारना चाहा था, लेकिन अकबर ने उसको मार दिया था। देखिएगा, तो पेटीकोट का शासन कब से कब चला था, 1560 से लेके 1562 में। तो आदम खान को भी अकबर ने उसको मार दिया था। तो उसका मतलब इससे क्या हो गया, इसी का मतलब कि दुख में आके उनका जो धायमा महा अनंगा जो था उनका भी मृत्यु हो गया। तो इसी से क्या हुआ, महिला का शासन खत्म हो गया, ठीक है। ये पेटीकोट शासन खत्म हो गया था, उससे वो मतलब अब निकल गए थे अकबर। तो याद रखें। अब इसका क्या जानेंगे हम लोग को, प्रमुख वर्ष जानेंगे, मतलब ये कौन कौन से क्या घटना घटा था, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ से ये आपको एक चार्ट बना लेना है पेपर में, और इसको रोज देखना होगा। इससे क्या हो जाएगा, आपको इस चार्ट में से एक ना एक क्वेश्चन आता है, तो इससे आपको याद रहेगा, ठीक है। तो पहला हम लोग देखते हैं, प्रमुख शासक। 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। हम अभी पढ़े थे ना, अकबर का जन्म हुआ था 1542 में, 15 अक्टूबर 1542 अमरकोट वीर साल में। तो ये इसका जन्म का प्रमुख वर्ष है, ठीक है, याद रखिए। दूसरा क्या है, 1556 में क्या होता, अकबर क्या राज अभिषेक करवाया था, याद रखें। 14 वर्ष में क्या किया था, मतलब कि राज अभिषेक करवाया था। और 1556 में क्या था, 5 नवंबर 1556 में पानीपत का युद्ध भी लड़ा था, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 1560 में बैरम खान का पतन हो गया था। बताए थे बैरम खान को भी हत्या कर दिया गया था। बैरम खान जब उसका कौन किया था, मुबारक खान, जो वो कौन था, मुबारक कौन था, जो कि उसका मच्छीवाड़ा के युद्ध में उनका पिता का हत्या कर दिया था, ठीक है। उस अफगान शासक था। 1562 में दास प्रथा को अंत कर दिया था। दास प्रथा चल रहा तो उसको अंत कर दिया था कौन, अकबर ने। उसके बाद 1563 तीर्थयात्री पर कर समाप्ति कर दिया। मतलब ये हम आगे पढ़ाएंगे आपको किस तरह से उसने विवाह कर लिया था एक हिंदू से, तो वो सारा कुछ आपको हम कहानी बताएंगे। तो उसमें क्या हुआ था, उसने हिंदुओं को ऊपर में ज़्यादा मतलब कि ये भावना उसको जगा, और उसने क्या किया, तीर्थयात्रियों पर जो भी तीर्थ कर रहा था उस पर कर्ज हटा दिया, मतलब टैक्स हटा दिया था। उसने जज
जजिया कर समाप्त कर दिया था। आपको जजिया कर कितना बार बताए हुए हैं? जजिया कर वो कर होता है जो क्या होता है, गैर मुसलमानों से लिया जाता है, मतलब हिंदुओं से जो कर लेता है मुसलमान, उसको क्या बोला जाता है? जजिया कर बोला जाता है, याद रखिएगा। उसको भी समाप्त कर दिया था कौन? अकबर ने। फतेहपुर सिकरी का स्थापना एवं राजधानी बनाया था। उसके बाद 1571 में उसने क्या किया? फतेहपुर सिकरी को स्थापना किया और वहां पे क्या किया? राजधानी उसको बनाया, याद रखिए। 1573 में बुलंद दरवाजा का भी निर्माण करवाया था कौन? अकबर ने। 1573 में पूछता है बुलंद दरवाजा का निर्माण कौन करवाया था? अकबर ने करवाया था, ठीक है, याद रखिए। 1575 बहुत इंपॉर्टेंट, इबादत खाना की स्थापना किया था। इबादत खाना की स्थापना कौन किया था? अकबर ने। उसके बाद 1578 में इबादत खाना का सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था। मतलब इबादत खाना इस एक ठो ये बनाया, कमिटी बनाया गया, एक ठो ये बनाया गया, इसमें सभी धर्म आए, अपना अपना धर्म का विचार रख सके। जो मेरा धर्म ऐसा है, सिख है, ईसाई है, मुसलमान है, हिंदू है, सारा अपना आके बता सके, ठीक है। इस तरह से इसी को बोलता है कि इबादत खाना में सभी धर्मों के लिए खोल दिया था, ठीक है। 1579 मजहब की घोषणा की। मजहब की घोषणा इसलिए जब इबादत में ना सब धर्म अपना अपना विचार रख रहे थे ना, तो उसमें बहुत सारा मतभेद हो रहा था, ठीक है। जब होता है, कोई बोलता है हिंदू है, कोई बोलता है मुसलमान अपना धर्म के बारे में बताता, सिख अपना धर्म का, तो थोड़ा आक्रोश आता ना। इसमें क्या हो रहा था? बोला जो राजा जो ये मजहब की घोषणा इसलिए किया, जो बोला राजा जो बोलेगा वही धर्म अच्छा होगा, वही धर्म को मानना पड़ेगा, समझ गए। ये आपको ये मजहब की घोषणा मतलब एक बताया गया, ठीक है, अकबर द्वारा। 1580 में उसमें दशहाला बंदोबस्त स्थापित किया था अकबर ने। फिर 1582 दीन ए इलाहा की स्थापना की था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चन आया था। दीन ए इलाहा का स्थापना कब किया था? 1582 में। कौन किया था? अकबर ने। इसमें सिर्फ 18 जन ही ये मतलब धर्म अपनाया था। दीन ए इलाहा का समझ गए, ये धर्म था जो एक दीन ए इलाहा था, स्थापना कब हुआ था? 1582 में, ठीक है, याद रखिएगा। 1583 में इलाही संवत की शुरुआत हुआ था, ठीक है, याद रखिए, एक कैलेंडर की शुरुआत किया था। 1585 में लाहौर को राजधानी में फिर परिवर्तन कर दिया। पहले कहाँ पे था? दिल्ली, फिर आया आगरा, आगरा से फतेहपुर सिकरी, उसके बाद कहाँ पे आ गया भैया? अब लाहौर पहुँच गए, ठीक है, अकबर भैया। उसके बाद में 1600 अंतिम आक्रमण असीरगढ़ में किया था। उसके बाद में 1605 में क्या हो गया था? उनकी मृत्यु हो गया था। तो ये जो कहानी आपको बताए हैं, ये सारा आपको हम तो पढ़ाए हैं, लेकिन इसके ऊपर में एक एक टॉपिक हम डिटेल बताएंगे और अच्छे से। ये जो आपका जितना भी है लाहौर का, आपको एक बेसिक हम दे दिए, आप लोग चार्ट में इसको नोट डाउन कर लीजिए, कहीं पर लिख लीजिए, जिससे आपको याद रहेगा। और याद करने के साथ ही क्या हो जाएगा, आप रोज इसको एक बार देखिएगा तो जरूर इससे एक न एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप लोग को कैसा लगा क्लास? आप लोग जितना भी पढ़ाए हैं आप लोग कॉपी में नोट डाउन करिए और अब उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाइए। एक न दो बार वीडियो आप देखिए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को कैसा क्लास लगा कमेंट करिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक भेजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।